नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रशिया की, हम बात करेंगे अमेरिका की और बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसकी। खबरें कुछ यूं निकल कर आ रही है कि अमेरिका अब ये प्लानिंग कर रहा है कि ब्रिटेन में अपना एक न्यूक्लियर बम, परमाणु बम तैनात कर दे। इसका मतलब साफ निकलता है कि अमेरिका को और पश्चिम के देशों को अब ये लगने लगा है कि चूंकि 2 वर्ष हो चुका है यूक्रेन पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ता जा रहा होगा। और ऐसे में अब अमेरिका को ये लगने लगा है कहीं बढ़ता हुआ फ्रस्ट्रेशन पुतिन को इस हालत में ना कर दे कि वो एक न्यूक्लियर ऑफेंस कर दे, यानी कि परमाणु हमला कर दे। और इसी के लिए अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश हैं, उन लोगों ने एक जवाबी कार्रवाई के लिए तैयारी शुरू कर दी है। और जो खबरें निकल कर आई हैं वो ये है कि अमेरिका ने अब ये फैसला ले लिया है कि ब्रिटेन में वो फिर से परमाणु बम तैनात करेगा। और इसीलिए यहाँ पर पीछे मैंने लिख रखा है परमाणु युद्ध की आहट, अमेरिका ने शुरू की तैयारी। बिल्कुल ऐसा ही है। अमेरिका ने पहले भी ब्रिटेन में अपने परमाणु बम को तैनात रखा था, लेकिन जब कोल्ड वार खत्म हो गया था तो 2008 में उसे वहां से हटा लिया गया था। लेकिन आज जो परिस्थिति है रूस और यूक्रेन के युद्ध की, और जो बार बार जो न्यूक्लियर वॉर की धमकी रशिया की तरफ से मिलती रही है, तो अब अमेरिका को चिंता सताने लगी है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वक्त रहते उन लोगों ने अपनी तैयारी पूरी नहीं की और उधर से यानी कि रशिया की तरफ से एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत हो जाए और उसमें न्यूक्लियर हमला हो जाए। और इसीलिए अब नाटो के देश, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश अब इस तैयारी में लग गए हैं कि वहां उनके तरफ से भी अब न्यूक्लियर जवाब की तैयारी पूरी होनी चाहिए। आइए फिर अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अब वो कौन से हालात हो गए हैं, अचानक ऐसा क्या हो गया है कि अमेरिका मजबूर हो गया है फिर से ब्रिटेन में वो अपना परमाणु बम को तैनात कर दे। द टेलीग्राफ ने पेंटागन के दस्तावेजों का हवाला देते हुए बताया है कि रूस के साथ युद्ध की बढ़ती आशंकाओं के बीच अमेरिका 15 साल में पहली बार ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स लैकेनहीथ में परमाणु हथियार तैनात करने की योजना बना रहा है। जानकारी के अनुसार यह बम हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। यहां पर जो चिंता की लकीर आपके माथे पर आनी चाहिए वो यही है, जो परमाणु बम की तैनाती अमेरिका कर रहा है ब्रिटेन में 15 वर्षों के बाद, वो जब हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था परमाणु बम, उससे 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। यानी वो बर्बादी जो वहां हुई थी उससे ये 3 गुना ज्यादा बर्बादी कर सकता है। आइए अब देखते हैं कि अखबारों में जो टेलीग्राफ ने जो रिपोर्ट छापी है वो क्या है। US to station nuclear weapons in UK to counter threat from Russia. Warheads to be housed at RAF यानी Royal Air Force Lakenheath for the first time in 15 years. Pentagon documents reveal as Moscow warns of escalation. ये रिपोर्ट बताती है, अखबार में जो हेडलाइन है उसके अनुसार, चूंकि रूस के तरफ से भड़काने वाली बातें आ रही हैं और ये अमेरिका और उसके मित्र देशों को लगने लगा है कि हो सकता है कि रशिया कोई बड़ा ऑफेंस करे, कोई बड़ी लड़ाई की शुरुआत कर दे, तो इसीलिए अमेरिका ने अब अपना परमाणु बम फिर से ब्रिटेन में तैनात करने का फैसला ले लिया है। ये द गार्डियन की रिपोर्ट है। आइए मैं ये भी पढ़ के बताता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। US planning to station nuclear weapons in UK amid threat from Russia. Report. Missiles could be placed at RAF Lakenheath at Suffolk in case of potential war between NATO and Russia. मतलब दोनों ही अखबारों ने ये जानकारी छापी है कि वहां से रशिया की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उससे जो नाटो कंट्रीज है उनको लगने लगा है कि एक बड़े युद्ध की संभावना यहां पर बनने वाली है। तो ऐसे में दोनों ही तरफ से जो तैयारियां चल रही हैं वो अब न्यूक्लियर वेपन्स की तैयारियां और उनके डिप्लॉयमेंट तक पहुंच गई हैं। अमेरिका ने इसके पहले भी RAF लैकेनहीथ में परमाणु मिसाइलों की तैनाती की थी। मॉस्को से शीत युद्ध का खतरा कम होने के बाद 2008 में इन्हें हटा दिया गया था। हालांकि यूनाइटेड किंगडम स्पेसिफिक लोकेशंस पर परमाणु हथियारों की उपस्थिति की ना तो पुष्टि करते हैं ना ही उनसे इनकार करते हैं और यही नीति उनकी आगे भी जारी है।
लेकिन हित की गतिविधियां B-62 ग्रेविटी बॉम्ब्स के यहां तैनाती की ओर इशारा कर रही हैं। हालांकि ब्रिटेन इस बात को नहीं मान रहा है कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, और ये उनकी पॉलिसी भी रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट की कि वो कभी भी जब स्पेसिफिक लोकेशंस पर परमाणु हथियार लगाए जाते हैं, तैनात किए जाते हैं, तो ना तो वो इनकार करते हैं और ना ही वो इसे एडमिट करते हैं। तो ऐसे में अब ये जानकारी जुटाई जा रही है दुनिया भर के देशों की तरफ से, अखबारों की तरफ से। वहाँ जो एक्टिविटीज़ दिख रही है रॉयल एयरफोर्स लैकेनहीथ बेस पे, उसके अनुसार जो गतिविधियां वहां चल रही है उसके अनुसार अब ये लगने लगा है वहां पर B-61 ग्रेविटी बॉम्ब्स को वहां पर तैनात किया जाएगा। बॉम्ब का नाम है B-61 तो अब ये जानना आपका बहुत जरूरी है कि ये B-61 होता कैसा है, ये परमाणु बम की संरचना क्या है। तो ये यहां पर ये जो आपके सामने जो ग्राफिक्स है, ये B-61 एयर ड्रॉप ग्रेविटी बॉम्ब्स, ये ग्रेविटी बॉम्ब्स है और इसका नाम है B-61 इसकी जो संरचना है वो ये है। यहां पर टेल है और द न्यू टेल असेंबली विथ 4 मैन्यूवरेबल टेल फिन्स ऑफर्स अ ग्रेट एक्यूरेसी एंड अलाउज बॉम्ब टू बी गाइडेड इन द टारगेट। किसी भी बॉम्ब से अगर हमला किया जाता है, उसको किसी फाइटर प्लेन से जब गिराया जाता है, तो जो सबसे खास होता है उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी कि जो टारगेट उसे दिया गया है उस जगह पर सीधा जाकर के वो टारगेट को बर्बाद कर सके। तो ये जो यहाँ पर जो फिन्स हैं, ये जो 4 यहाँ पे फिन्स हैं, ये मैनूवर करते हैं, यानी कि जरूरत के अनुसार ये स्पिन करते हैं, घूमते हैं और वही उसको अपने टारगेट तक पहुंचाते हैं। स्मॉल रॉकेट मोटर्स स्पिन द बॉम्ब टू स्टेबलाइज इट्स ड्यूरिंग फ्री फॉल। और जब मान लीजिए कि इसे F-15 से F-16 जैसे फाइटर प्लेन से इसे गिरा दिया गया और इसे बता दिया गया कि कहाँ पे तुम्हारा टारगेट है, कहाँ जाकर तुम्हें बर्बाद करना है, तो यहाँ पर एक छोटा सा रॉकेट मोटर होता है, छोटा सा रॉकेट मोटर होता है जो इसके फॉल को कंट्रोल करता है, यानी कि उसे वहीं गिरना है जहां इसे टारगेट दिया गया है गिरने के लिए। अब यहां पर दिखाता है द बॉम्ब फीचर्स GPS एंड लेजर गाइडेड सिस्टम, लेजर गाइडेंस सिस्टम एज वेल एज सेंसर्स टू डिटोनेट अबव द ग्राउंड और ऑन इम्पैक्ट। अब यहां पर एक GPS लगा होता है, लेजर गाइडेंस लगा होता है, जो उसको सीधा उसी जगह लेके जाते हैं जो उनका टारगेट होता है। ये वॉरहेड है, ये वॉरहेड बनाया गया है जहां पर विस्फोटक लगा होता है, जो बर्बादी करता है, जो विध्वंसक होता है, वो ये वॉरहेड है और इसे यहां पर लगाया जाता है। अब यहां पर यह भी है कि एयरक्राफ्ट कैपेबल ऑफ कैरिंग बॉम्ब, F-16, F-15, F-35 जैसे फाइटर प्लेन से अमेरिका के, वो इसे कैरी कर सकते हैं और इससे वो टारगेट पे उसे फायर कर सकते हैं। अब यहां पर मैं एक इमेज आपको दिखाता हूं। ये जो B-61 बॉम्ब है, इसको जो एक बार टेस्ट किया गया था वो ये है। यहाँ पे फाइटर प्लेन से उसे गिराया गया, ये यहाँ पे जमीन है और ये माना जा रहा है कि यहाँ पर जमीन के नीचे बंकर है। इसके जमीन के अंदर के पेनिट्रेशन की जो उसकी ताकत है, उसका अंदाजा लगाने के लिए यहाँ पर इसे जमीन के अंदर फायर किया गया, पेनिट्रेशन करवाया गया और यहाँ पर गोइंग यानी कि वो धरती के अंदर जा रहा है, यहाँ पर गॉन यानी कि धरती के अंदर चला गया। और यहाँ पर इस इमेज के साथ ये लिखा हुआ है, एन F-15E ड्रॉप्स 1 of 2 B-61 गाइडेड न्यूक्लियर बॉम्ब शेप्स एट टोनापा टेस्ट रेंज इन नेवाडा ऑन अक्टूबर 20, 2015। 2015 में ये टेस्ट करके देखा गया था कि ये जो बॉम्ब है, इसे अगर किसी बंकर को नष्ट करने के लिए या जमीन के अंदर अगर मार करना हो तो किया जाए तो क्या असर होता है। और इसी में ये धरती के अंदर चला जाता है और कहा यह गया है कि ये इसने डेमोन्स्ट्रेशन में एक्यूरेसी को फुल दिखाया, यानी कि ये जो बॉम्ब है जिसे गिराया गया था, ये जमीन के अंदर 30 मीटर जा करके फुल एक्यूरेसी के साथ उसने ये बताया कि वो उसके टारगेट को वो बर्बाद कर सकता है। अब जब जानकारी ये आ रही है कि अमेरिका अपना परमाणु बम ब्रिटेन में तैनात करने वाला है, तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि अमेरिका ने अपने परमाणु बम को दुनिया के कहां-कहां, किस-किस ठिकाने पर पहले से तैनात कर रखा है। ये मानचित्र है, इसमें इन जगहों पर अमेरिका ने अपने परमाणु बम तैनात कर रखे हैं। वेयर US न्यूक्लियर बॉम्ब्स आर स्टोर्ड इन यूरोप,
यूरोप के किन देशों में पहले से तैनाती है? बेसेस इन यूरोप वेयर यूएस ओन B-61 न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब्स आर स्टोर्ड। ये जो ग्रेविटी बॉम्ब्स है परमाणु, ये यूरोप के इन 5 देशों में पहले से तैनात है। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ यूएस B-61 न्यूक्लियर वेपन्स इन यूरोप 100, यानी कहा यह जा रहा है, यहां पर जानकारी यह है कि पहले से ही यूरोप में अलग अलग 5 स्थानों पर अमेरिका ने 100 परमाणु बम को तैनात कर रखा है। अब वो जो जगह है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये यहां पर नीदरलैंड्स है, नीदरलैंड्स में वॉल्केल, यहां पर है क्लेनिन ब्राजेल, ये बेल्जियम है, बेल्जियम, यहां पर है बूचल जर्मनी, यहां पर है घेड़ी इटली, एवियानो इटली, और साथ में तुर्की इन सिरिलिक, यानी कि तुर्की में भी अमेरिका ने पहले से बॉम्ब तैनात कर रखा है। अब ये बताते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स NATO allies do not disclose exact figures for its European deployment stockpiles. In 2021, it is estimated that there are 100 US-owned nuclear weapons stored in 5 NATO member states across 6 bases. यहाँ पर ये जानकारी है सेंटर फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन, जो वेबसाइट है, जो एक जो नॉन प्रोलिफरेशन के लिए जो काम करती है, उसी वेबसाइट पे ये जानकारी दी गई है कि वैसे तो जो अमेरिका है और जो नाटो के एलाइज है वो ये कभी नहीं बताते हैं कि परमाणु बम कहाँ पर लगाया गया है, लेकिन जो जानकारी निकाली जाती है, जो एस्टिमेशन किया जाता है, उसके आधार पर इन 5 देशों में 6 लोकेशंस पे ये 100 बम्स अमेरिका ने पहले से तैनात कर रखे हैं। और अब जानकारी ये निकल कर आ रही है कि अब जो ब्रिटेन में 2008 में परमाणु बम हटा दिया गया था कोल्ड वार के खत्म हो जाने के बाद, वहां भी फिर से परमाणु बम लगाया जाना है, और वो भी रशिया को टारगेट करके, यानी कि जो थ्रेट परसेप्शन वो रूस के तरफ से देख रहे हैं, उस पर कार्रवाई करते हुए वो अब परमाणु बम ब्रिटेन में लगाने वाला है। आइए अब आपको ये जानकारी दे देता हूं कि दुनिया भर में कितने परमाणु बम्स हैं, कहां कहां तैनात है और किस देश के पास कितने परमाणु बम हैं। तो ये जो जानकारी है मैं लेकर आया हूं फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट वेबसाइट पे। वहां जो जानकारी है मैं एक्सप्लेन करता हूं। हु ओन्स द वर्ल्ड्स न्यूक्लियर वेपन्स, किसके पास परमाणु बम है, हथियार है। डिस्पाइट प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग न्यूक्लियर वेपन आर्सेनल्स since the Cold War, the world's combined inventory of nuclear warheads remains at a very high level. मतलब लगातार जो कोशिशें होती रही हैं कि परमाणु जो हथियार है उनकी जो संख्या है लगातार दुनिया में कम होती रहे, उसके बाद भी परमाणु जो हथियार है वो लगातार बनाए जा रहे हैं और उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। 9 countries possessed roughly 12,500 warheads as early as 2023। ये जानकारी बता रही है कि 2023 में जो जानकारी आई थी उसके अनुसार पूरी दुनिया में 9 देश हैं, उनके पास 12,500 परमाणु हथियार है। मतलब ये हुआ कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 12,500 परमाणु हथियार बना के रख दिए गए हैं। कंबाइंड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया नाउ possess approximately 89% of the world's total inventory of nuclear weapons। और इसमें से जो 89% हैं वो यूएसए और रशिया के पास है। मतलब ये हुआ कि 12,500 में 90 जो % के आसपास है वो तो अकेले रूस और अमेरिका के पास ही हैं। एंड 86% ऑफ द स्टॉक पाइल्ड वॉरहेड्स अवेलेबल फॉर यूज बाय द मिलिट्री। और इसमें से जो 90% है, इस 90% के आसपास में से 86% है जो लड़ाई लड़ने के लिए है, मिलिट्री यूज के लिए है। कितना खतरनाक है ये। Currently, no other nuclear armed state sees a need for more than a few hundred nuclear weapons for national security, although many of these states are increasing their nuclear stockpiles। हालांकि कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसे अभी ऐसी जरूरत महसूस हो रही हो कि उसे और ज़्यादा परमाणु हथियार बनाने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी दुनिया भर में अलग अलग देश जो परमाणु संपन्न है वो लगातार परमाणु हथियार बना रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको इस मैप के अनुसार समझाता हूँ कि दुनिया में किस देश के पास कितने परमाणु हथियार है, कहाँ कहाँ पर हैं। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स है। यूएस में
5244। इसके बाद आता है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, जहां पर अभी अमेरिका अपना एक परमाणु बम को तैनात करने वाला है। तो यूके में है 225, यूके में है 225। उसके बाद आता है नंबर रशिया का। रशिया के पास है 5889, 5889। इसका मतलब साफ निकलता है कि अमेरिका के पास 5244 वॉरहेड्स हैं, न्यूक्लियर हथियार हैं, और रशिया के पास 5889 हैं। इसका यह भी मतलब निकलता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो परमाणु हथियार है वो रूस के पास है। और इसीलिए जब से युद्ध शुरू हुआ है यूक्रेन और रशिया के बीच में, बार बार गाहे बगाहे या बार बार कहें तो रशिया ये धमकी देता रहा है कि वो जरूरत पड़ेगी तो न्यूक्लियर वॉर से पीछे नहीं हटेगा। अब देख लेते हैं नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया के पास 30 है, 30 नॉर्थ कोरिया। चाइना के पास 410 है, चाइना 410। फ्रांस के पास 290, इजराइल के पास 90, पाकिस्तान के पास 170, इंडिया के पास 164। तो ये जो कंट्रीज हैं दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग महादेशों में, इनके पास टोटल 12,500 परमाणु हथियार हैं और सबसे ज़्यादा अमेरिका और रूस के पास है। और ये जो जानकारी है उसके अनुसार 89% जो वॉरहेड्स हैं, परमाणु हथियार हैं, वो इनके पास है रूस और अमेरिका के पास। और उस 89% में 86% जो है वो मिलिट्री यूज़ के हैं, यानी कि विश्व और मानव सभ्यता के खतरा पैदा करने के लिए हैं। अब जब जानकारी ये आ रही है कि अब परमाणु हथियारों की तैनाती हो रही है, अमेरिका ने शुरुआत कर दी है, तो जाहिर है बाकी देश भी ऐसी प्लानिंग कर रहे होंगे। रसिया भी अपने तरफ से अब ऐसी प्लानिंग कर रहा होगा क्योंकि उसे भी ये खबर होगी कि हाँ, अमेरिका अब ब्रिटेन में अपने परमाणु हथियार तैनात कर रहा है। तो रशिया भी बड़ी लड़ाई अगर वो प्लानिंग कर रहा है, अगर ये मान भी ले कि ये जो खबरें हैं वो सही हैं और जो रशिया है एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा है, तो वो भी अपने परमाणु हथियारों को स्पेसिफिक लोकेशंस पर तैनात कर रहा होगा, कर भी चुका होगा। तो आइए अब देखते हैं कि इस तरह की जो परिस्थिति बनी है तो वो कौन कौन से ऐसे बयान हैं दुनिया भर से आए हैं और कौन सी खबरें ऐसी आई है जिसके कारण स्थिति यहां तक पहुंच गई है। ब्रिटिश सेना के निवर्तमान प्रमुख जनरल सर पैट्रिक सैंडरसन ने हाल ही में कहा था कि संभावित संघर्ष के लिए तैयार होने की जरूरत है। मतलब ब्रिटेन को अभी लगने लगा है कि एक बड़ी लड़ाई आने वाली है रशिया की तरफ से, तो उसके लिए उन्हें तैयारी की जरूरत है। इसके लिए 74,000 सैनिकों वाली सेना में कम से कम 45,000 आरक्षित और नागरिक भर्ती जरूरी है। मतलब ब्रिटेन के अब जो बड़े बड़े सैन्य अधिकारी हैं, रिटायर अधिकारी हैं, उन्होंने अब ये संभावना जता दिया है कि एक बड़ी लड़ाई की तैयारी करनी है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो 74,000 सैनिकों वाली सेना है उसमें 45,000 जो आरक्षित है और हमें सिविलियंस की भी जरूरत है। मतलब आने वाले वक्त में वो ये मान रहे हैं कि और ज़्यादा सैनिकों की जरूरत होने वाली है। हालांकि प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के ऑफिस ने भर्ती की दिशा में किसी भी कदम से इनकार करते हुए कहा कि सेना की जो सेवा है वो स्वैच्छिक है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसने साफ कर दिया था कि हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे कि वो आर्मी ज्वाइन करे और एक बड़ी लड़ाई की तैयारी में आ जुटे। अब आगे ये देख लेते हैं कि ऐसे ही और कैसे बयान आए, कितनी ऐसी जानकारियां आई जो इस स्थिति तक विश्व समुदाय को लेकर आ गई हैं। ये ईरान फ्रंट पेज पे जो जानकारी छपी थी वो मैं लेकर आया हूं। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सवुमन मारिया जखारोवा सेड लास्ट ईयर दैट मॉस्को वुड बी कंपेल्ड टू इनैक्ट कंपनसेटरी countermeasures if American nuclear warheads return to Britain। ये एक साल पहले अमेरिका की जो रूस की जो स्पोक्स पर्सन थी उसने ये कहा था कि अगर अमेरिका ऐसा कोई डिसीजन लेगा जिसमें कि उसके जो परमाणु हथियार है वो दोबारा आकर के तैनात हो जाएंगे ब्रिटेन में, तो रशिया ऐसा ही काउंटर मेजर्स लेगा, यानी कि जवाबी कार्रवाई के लिए अपने आप को तैयार करेगा। Russia has accused the West of stoking tension in Europe and maintains that continuing expansion of NATO eastward is one of the root causes of
ongoing conflict in Ukraine. रशिया ने हमेशा से यही कहा है कि जो नाटो है वो बार बार पश्चिम की तरफ से आकर के पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाने लगे हैं और ये मुसीबत बढ़ती जाती है रशिया की, क्योंकि उसके आसपास के कंट्रीज में आकर नाटो अपने प्रभाव को बढ़ाते हैं और इसलिए जो रशिया है उसे खतरा महसूस होता है। High-ranking European officials, including German Defense Minister Boris Pistorius, have spoken about the need to brace for a potential full-blown war with Russia. यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो जर्मनी के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं बोरिस पिस्टोरियस, उन्होंने अभी हाल ही में ये कहा था कि he spoken about the need to brace for a potential full-blown war with Russia. उन्होंने कहा था कि जरूरत है कि एक बड़ी लड़ाई रशिया के साथ लड़ ली जाए। Last week, chair of the NATO Military Committee, Admiral Rob Bauer, urged the bloc to be readier across the whole spectrum for direct confrontation. यहाँ पर नाटो के एक अधिकारी हैं, उन्होंने भी अभी थोड़े दिन पहले यही कहा था कि अब जरूरत है कि जो नाटो के जो कंट्रीज हैं एक बड़ी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हो जाए। मतलब साफ है कि इन लोगों को ये लगने लगा है कि अब अगर इसका कोई नतीजा नहीं निकलता है रूस और यूक्रेन की लड़ाई का, तो एक बड़ी लड़ाई अब रूस के साथ कर लेनी चाहिए नाटो को। The head of Russia's Foreign Intelligence Service, Sergei Naryshkin, dismissed the claims that Moscow is planning an offensive against NATO as information warfare aimed at justifying the ongoing hybrid aggression. अब यहाँ पर रशिया की तरफ से जो जानकारी दी गई है वो ये दी गई है कि रशिया के जो इंटेलिजेंस सर्विस के जो चीफ हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई रशिया की तरफ से ऐसी कोई प्लानिंग नहीं चल रही है, हम कोई न्यूक्लियर अटैक नहीं करने वाले हैं, ये नाटो की कंट्रीज का वॉरफेयर का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है, वो हमें बदनाम करके जो न्यूक्लियर वॉर है उसकी जो तैनाती है वो अलग अलग हिस्सों में करना चाहते हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं। यानी रशिया कह रहा है कि हमने कोई ऐसा प्लानिंग नहीं कर रखा है कि हम कोई बहुत बड़ी लड़ाई करने वाले हैं जिसमें परमाणु हथियारों का यूज होना है। एक तरफ नाटो के कंट्रीज कह रहे हैं कि अब चूंकि कोई नतीजा नहीं निकल रहा है इस वॉर का, रशिया यूक्रेन का 2 वर्ष बीत गए हैं और फ्रस्ट्रेशन पुतिन का बढ़ता जा रहा है, कहीं उस फ्रस्ट्रेशन में वो सीधा परमाणु वॉर न कर लें, तो इसीलिए अमेरिका और जो नाटो के कंट्रीज हैं वो इसकी तैयारी कर रहे हैं ताकि उनके जो परमाणु हथियार हैं स्पेसिफिक लोकेशंस पर रहे, ताकि उनका सीधा मकसद ये है कि अगर ऐसे हमारे परमाणु हथियार स्पेसिफिक लोकेशंस पे होंगे जो स्ट्रेटेजिक होंगे तो रशिया परमाणु हथियार का यूज़ करने में, परमाणु हमला करने में हो सकता है कई बार सोचे। और इधर रूस ये कह रहा है कि हमारे पास ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, हम कोई ऐसी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है जो ये सब किया जा रहा है। और अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी ही रोचक जानकारियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।